आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कॉमन मिस्टेक्स इन आर आर्टिकलशिप। जब हम इंटर क्लियर करते हैं, चाहे हमारा इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर करते हैं या बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं, जब भी हम फर्स्ट टाइम सोचते हैं कि अभी हमें आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है, तो हम लोग बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से ना हमें आगे जाके बहुत पछताना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग भी वो मिस्टेक्स मत करिएगा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ एक आर्टिकलशिप ही एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे एक्चुअल में आपको काम सिखाया जाता है। अगर हमने आर्टिकलशिप के अंदर अच्छे से काम नहीं सीखा ना, तो उसके बाद बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आती है जहाँ पे हम काम सीख पाएंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले तो अपनी आर्टिकलशिप को बहुत 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 सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये जो 3 साल है आपके आर्टिकलशिप के, ये आपका आगे का करियर डिसाइड करेंगे। और तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एक अच्छी फर्म के अंदर आर्टिकलशिप ज्वाइन करें। क्या होता है कि जब हम पास होते हैं ना, तो कई बार बस हमें ये होता है कि हम ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के चक्कर में हम कहीं भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो हमें आगे तक फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा समय लो, एक अच्छी जगह आर्टिकलशिप ढूंढो। आप जब इंटरव्यू पे भी जा रहे हो तो देखो, जब आपका एम्प्लॉयर, जो आपका प्रिंसिपल है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप भी अपने अंदर इतने गट्स लेकर आओ कि आप उससे पूछो कि सर मुझे भी 3 साल में क्या क्या सिखाया जाएगा। क्या मुझे स्टैट ऑडिट सिखाया जाएगा, क्या मुझे डायरेक्ट टैक्स सिखाया जाएगा, क्या मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिखाया जाएगा, मुझे क्या क्या सिखाया जाएगा। एंड ये तो ठीक है, आपने पूछा कि अच्छा क्या क्या सिखाया जाएगा। उसके बाद ये पूछो कि सर आपके पास क्लाइंट्स कैसे हैं। देखो, अगर आप एक स्मॉल फर्म में जाते हो तो आप काम भी स्मॉल करोगे, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो जब आप सीए बन भी गए तो आपका एक्सपोजर तो बहुत लिमिटेड होगा ना। तो आपने जो सपने देखे हुए हैं कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, मुझे बिग फोर्स में जाना है, कैसे पूरा होगा। तो हमारी हमारा जो सीए का फ्यूचर है ना, वो उसका फर्स्ट स्टेप ही हमारी आर्टिकलशिप है। अगर सपोज करो आज मेरी आर्टिकलशिप अच्छी ना हो, तो मुझे पास होने के बावजूद भी बहुत 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 प्रॉब्लम आएगी जॉब लेने में, क्योंकि क्या होगा, मेरा आर्टिकलशिप का जो एक्सपोजर होगा वो बहुत कम होगा। और जब आप आगे जाओगे तो कोई नहीं ये समझेगा कि आपने छोटी फर्म से करी थी, आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ सबसे पहले थोड़ा समय लो, जल्दबाजी मत मचाओ। एक बार आर्टिकलशिप लग गई तो आपको 3 साल करना ही है काम। तो अगर आप एक अच्छी जगह काम करोगे तो 3 साल में आप आपको इतना कुछ काम आता होगा कि जब आप सीए बनोगे ना, आपको कोई भी बड़ी कंपनी, एमएनसी या बिग फोर ईजिली ग्रैब करेंगी। तो अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपको अपने अंदर खामियां ना दिखे कि अबे मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, कैसे मुझे कोई जॉब देगा। देखो, सबसे पहले तो हमको खुद को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हमने इतना काम सीखा है कि हम आगे जाके 70-80 हज़ार रुपये की जॉब ले सकते हैं, एंड उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, हमारी आर्टिकलशिप पे। अब ये तो बात हुई कि आर्टिकलशिप ज्वाइन करने की। आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए वेरियस पोर्टल होते हैं, जैसे लिंक्डइन है या और भी जैसे सीए संसार, या काफ़ी सारी ऐसी जगहें होती है, फेसबुक है या सोशल मीडिया है। आप वहाँ से रेफरेंसेस लो कि जो बिग फोर्स में बच्चे हैं, इंडस्ट्री में या सीए फर्म में अच्छे बच्चे हैं, आप उनको मैसेज करो, उनसे बात करो कि वो आपका सीवी फॉरवर्ड कर दे। कोशिश करो आर्टिकलशिप को एक अच्छी जगह ज्वाइन करने की। उसके बाद अब अगर सपोज करो हमने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, अब ज्वाइन करने के बाद हमें पता चला कि यार ये तो बहुत छोटी फर्म है। देखो, बात सिर्फ छोटी फर्म की नहीं होती, हमें अपना भी तो देखना है ना, हमें काम सीखना है। अगर आज हम ये सोचेंगे नहीं यार कोई नहीं, 3 साल ऐसे निकल जाएंगे, नहीं, काम ज़रूरी सीखना है, तभी तो ऐसे ने आर्टिकलशिप को मैंडेटरी करा हुआ है। तो प्लीज़, अगर आप किसी ऐसी सीए फर्म में हो जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रोल में रखा जा रहा है, और वो जो एक रोल है ना वो भी बहुत छोटा है, तो प्लीज़ कोशिश करो, अपने प्रिंसिपल से बात करो कि सर मुझे आगे जाके बहुत कुछ करना है, मैं सिर्फ इसमें नहीं रह सकता, मुझे और भी चीज़ें सीखनी होती है। एंड मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात नहीं सुनते, आपको समझते नहीं है। तो आप ये देखो वहाँ पे और लोग क्या क्या काम करते हैं, थोड़ा सा वर्किंग पेपर से थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश करो, क्योंकि सीखना ना सीखना हमारे हाथ में है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सिर्फ कोई एक ही एरिया सीखे पूरे 3 साल के अंदर, या हम और चीज़ें भी सीखें। देखो, सबसे पहले तो हमको खुद भी आर्टिकलशिप में जाने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा पसंद है या मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा पसंद है, या मैं ऑडिट के अंदर जाना चाहता हूँ या मैं किसी और रिस्क प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ। तो आप फॉर्म उसी के हिसाब से चुनिए, जल्दबाजी में गलत डिसीजन मत लीजिए। आप इवन जब ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, आप अपने प्रिंसिपल से पूछिए कि क्या आपको वो आउटस्टेशन ऑडिट भी भेजेंगे, बिकॉज गर्ल्स के साथ तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक मैं तो मानती हूँ, क्योंकि मेरे को तो मेरे प्रिंसिपल ने कभी नहीं भेजा।
किसी आउट स्टेशन या मतलब बाहर भी किसी ऑडिट पे नहीं भेजा। तो प्लीज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स आप अपने प्रिंसिपल से पूछो कि क्या ये फर्म आउट स्टेशन ऑडिट पे गर्ल्स को भेजती है या और भी जगह। देखो अगर आप ये सोचोगे ना कि आप एक ऑफिस में बैठ के एक चेयर पे बैठ के 3 साल वहाँ बिता दोगे तो प्लीज़ आप कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे जो सिर्फ उस ऑफिस का काम सीख रहा है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना सीए फर्म से, क्लाइंट से डायरेक्टली नहीं मिलोगे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे, तब तक आप कैसे ग्रो करोगे। जो लोग बाहर निकलते हैं वही ग्रो कर पाते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे इस 3 सालों में बहुत कुछ सीखना है। और अगर आपकी ऐसी आर्टिकलशिप है जहाँ आपको पता लग गया कि नहीं यार मतलब अभी मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है चेंज करने का, मैं ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकता, तो प्लीज़ अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे ध्यान दो। कोशिश करो किसी भी तरीके से आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल जाए, क्योंकि अगर हमारी आर्टिकलशिप अच्छी नहीं हुई तो हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बचता है। तो आप उसकी तरफ जाने की कोशिश करो कि कहीं ना कहीं अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले गए तो आपको वहाँ से एक बेनिफिट हो जाएगा, आपके सीवी में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और वो आपको बहुत अच्छे लेवल पर सिखाएंगे। तो प्लीज़ आर्टिकलशिप को थोड़ा सा सीरियसली लो। अगर आपने एक अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करी हुई है ना तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप आर्टिकलशिप को ध्यान से नहीं ले रहे, सीरियसली नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं ये पेन ना आपको आगे जाके फील करना पड़ेगा। मेरी आर्टिकलशिप बहुत स्मॉल फर्म से हुई थी एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी, मैंने बहुत लिमिटेड वर्क सीखा। तो मुझे पता है कि मैंने कितने सारे इश्यूज फेस करे हैं काम वगैरह सीखने के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वो चीज़ें फेस करो। तो प्लीज़ आर्टिकलशिप को बहुत सीरियसली लो, काम को अच्छे से सीखो। और अगर आप अच्छे से काम अलग अलग फील्ड्स के काम सीखोगे ना तो वो कहीं ना आपकी पढ़ाई के अंदर भी ना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। बाकी और भी अगर आपको लगता है कि मुझे आर्टिकलशिप से रिलेटेड कोई और वीडियो बनानी चाहिए या किसी और चीज़ पे सजेशन देना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। हम थोड़ा और इस मतलब ये जो आर्टिकलशिप है ना ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा करियर इसी पे डिपेंड है लगभग। तो अगर ये अच्छे से नहीं हुई तो हम आगे जाके सीए बनने के बाद अपने रिज्यूमे में क्या लिखेंगे। हमने कोई बड़े क्लाइंट्स हैंडल नहीं करे, हमने सिर्फ आरओसी का काम करा, हमने छोटी छोटी कंपनियों की बस ऑडिट करी है। नहीं, हमें तो बहुत दूर तक जाना है, हमारा सपना बहुत बड़ा है कि हमें एमएनसी में जाना है। तो उसके लिए हमें अभी से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ 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 आर्टिकलशिप को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। ये आपके फ्यूचर के लिए ही है और आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ऐसे मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए प्लीज़।